ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰੀਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ पहुंचे ने। गलबात करने की भी कोशिश करांगे। सबसे पहले तो माँ के चरणों में नमन करता हूँ, वहीं दूसरी ओर आज उस पवित्र स्थान पर भी खड़ा हूँ जहाँ पर 150 साल पहले हरवल्लभ संगीत सम्मेलन किया गया। ये भारत का सबसे पुराना संगीत सम्मेलन है और आज सबसे बड़ी ज़रूरत है जहाँ एक और संगीत के नाम पर शोर सुनने को मिलता है, वहीं पर आज की और भविष्य की पीढ़ियों को शास्त्रीय संगीत के साथ जोड़ने का समय आया है। हरवल्लभ संगीत सम्मेलन एक ऐसा है जहां पर भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य सब देखने को मिलता है। संगीत के वो सुर सुनने को मिलते हैं, वो धुनें सुनने को मिलती है जो शायद आसानी से सुनने को ना मिले। मैं तो कहूँ जितना भी महान कलाकार होगा, अगर वो हरवल्लभ संगीत सम्मेलन में नहीं आया तो इस समझ लीजिए कुंभ का स्नान नहीं किया, उसके लिए कुंभ नहीं हुआ। अगर संगीत का कोई महाकुंभ है तो हरवल्लभ संगीत सम्मेलन है। और प्रसन्नता इस बात की है कि हरवल्लभ संगीत सम्मेलन की जो कमेटी है, जो महासभा है, वो शानदार आयोजन वर्षों से इसका कर रहे हैं। देश के बड़े से बड़ा कलाकार इस मंच पर आता है और हमारी पंजाब की इस भूमि जलंधर में, जहाँ मेरा कॉलेज भी बिल्कुल सामने जलंधर में ये दुआबा कॉलेज था। आज मैं राजू थापर जी को कह ही रहा था कि मेरे लिए तो दोनों काम एक साथ हो गए। माता रानी के चरणों में शीश झुकाने का मौका भी मिल गया, संगीत के सबसे बड़े महाकुंभ में आने का अवसर भी मिल गया और अपने पुराने कॉलेज के दर्शन भी हो गए। अनुराग जी, बांग्लादेश में जो हिंदू अपने युवक हैं उनकी हत्याएं की जा रही है, ऐसे में सरकार क्या करेगी? मुझे लगता है बड़ा संवेदनशील मसला है, इस पर सरकार अपना विषय रखी रही है क्योंकि लगातार हिंसा हो रही है वहाँ पर और हत्याएं भी रोज हो रही है। मुझे लगता है यहाँ पे जो महा सम्मेलन जो हम करते हैं संगीत का, अगर आप देखिए पंजाब में कितने ही घराने, पटियाला घराना हो गया, कपूरथला घराना हो गया, हरियाणा या होशियारपुर घराना जिसको कहते हैं वो हो गया। अब इस सम्मेलन के माध्यम से, बाबा हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के माध्यम से जो उभरती हुई फनकारें हैं, जो जिनमें बहुत टैलेंट है, पोटेंशियल है, उस प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर मिलना चाहिए कि हम उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के माध्यम से कैसे दें। सालाना आयोजन हो, यहाँ पे जो ऑडिटोरियम बना है इसको और बड़ा हॉल को किया जाए, उसके लिए प्रयास भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ प्रदेश भर के कोने कोने से उत्तम कलाकार को जो अभी छोटा है उसको सिखाने का, तराशने का काम यहाँ से किया जाए। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, उत्तराखंड हो, हमारी एक तरह से यहाँ का संगीत एक जैसा है। राजस्थान हो, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन राज्यों का जो कलाकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, उनको बहुत छोटी उम्र से चुनकर उनको तराशें। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर देखा जाए बाबा हरवल्लभ जी को यही होगी कि आने वाली पीढ़ियों को जो गायक या कलाकार हम इस मंच से दे सकें। जी राम जी को लेकर कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में मनरेगा को लेकर काफी सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस संघर्ष करने जा रही है, वो कह रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 30 दिसंबर तक। कांग्रेस वैसे भी संघर्ष ही कर रही है कांग्रेस एक के बाद दूसरा चुनाव हार रही है और जब तक राहुल जी हैं कांग्रेस सेंचुरी लगाएंगे। 95 चुनाव अब तक कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में हार चुके हैं। सेंचुरी 2026 में राहुल जी हार की लगा लेंगे, कांग्रेस लगा लेगी। अब मैं आपको दो आसानी से समझाऊंगा, आपको बहुत समझ आ जाएगा। 1989 में जवाहर रोजगार योजना नाम रखा कांग्रेस ने, और सोनिया जी का भाषण सुनिए पार्लियामेंट का, जब ये नरेगा लाए थे 2004 में। अब ध्यान से सुनिएगा। 1989 में जवाहर रोजगार योजना नाम रखा।
1999 में उसका नाम रखा जवाहर रोजगार समृद्धि योजना, फिर 2001 में रखा फूड फॉर वर्क, उसके बाद 2004 में जब इनकी सरकार यूपीए की आई तो ये लाए नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। तब भी महात्मा गांधी याद नहीं आए। 1989 में याद नहीं आए, 1999 में याद नहीं आए, 2001 में याद नहीं आए, 2005 में याद नहीं आए, लेकिन 2009 में जाके इनको महात्मा गांधी जी याद आए। कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नाम पे भी राजनीति करती है, इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को ही ताला लगा देना चाहिए, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब भारत आज़ाद हो गया है। आपको अगर राजनीति करनी, आप अपना एक नया दल बनाइए। अब जहां तक जी राम जी की बात है, विकसित भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी, ये क्या है? 100 दिन रोजगार मनरेगा में मिलता था, अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। जो दिहाड़ी मनरेगा में मिलती थी उससे ज़्यादा दिहाड़ी यहाँ पे मिलेगी। मनरेगा में मात्र बजट 30,000 करोड़ कांग्रेस का था, मोदी सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपये खर्च किया इस पे एक साल में। यही नहीं, कांग्रेस के समय इसमें घोटाले होते थे, लोगों को पैसा नहीं मिलता था। हमने जियो टैगिंग इसकी शुरू करवाई, एसेट क्रिएशन शुरू करवाई, यहाँ तक कि लोगों को जो कांग्रेस के सरकार में पैसा नहीं मिलता था, हमने बैंक खाते खुला के सीधा बैंक में पैसा ट्रांसफर करवाया। अब हम 15 दिन की बजाय 7 दिन में पैसा देंगे, 125 दिन दिहाड़ी देंगे, ज़्यादा दिहाड़ी देंगे, यानी कि मैंडेज भी बढ़ गए, दिहाड़ी भी बढ़ गई, बैंक में पैसा भी 7 दिन में आ गया। तो राम जी के गुण गाइए, जी राम जी। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। कांग्रेस को केवल राम के नाम से दिक्कत है, विपक्ष को केवल राम भक्तों का अपमान करना है। इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां भी चलाई, राम मंदिर का विरोध किया, आज तक राम मंदिर नहीं गए, राम सेतु का विरोध किया। यहाँ तक कि जब राम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वहाँ के मंदिरों के द्वार बंद कर दिए, लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। आज तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके की सरकार मदुरई ब्रांच के जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके मदुरई बेंच के ऑर्डर आने के बावजूद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। और दीपम का इशू आज इतना गर्म है, क्या हिंदुस्तान में सनातन को गाली निकाल के कांग्रेस जीवित रह सकती है? कांग्रेस गलती में है। मुगल आके चले गए, अंग्रेज आके चले गए, सनातन था, है और रहेगा। लेकिन सर बांग्लादेश में जो हत्याएं हो रही है हिंदू युवकों, मैंने कहा उस पर एमईए बोलेगी भाई, मेरा डोमेन। अरावली पर्वतों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उस पर बहुत स्पष्ट हमारे जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने उनका बहुत डिटेल्ड इस पे बयान मिनिस्ट्री का भी आया। पंजाब कानून व्यवस्था देखें पंजाब के जो गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, करनी सेना है जो उनकी तरफ से उनको धमकी दी गई है, कैसे देखते हैं आप? महाराणा प्रताप के ऊपर इशू हुआ था, मैंने बयान देखकर इसलिए उचित नहीं होगा बोलना। लेकिन अनुराग जी, अगर बात जी पंजाब में आए दिन स्कूलों को धमकी भरी ईमेल, आज तो कोर्ट को भी चंडीगढ़ में धमकी भरी जो ईमेल वो किसने दी? वही संगठन जो दे रहे हैं। कौन संगठन? खालिस्तान संगठन जो भी बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है लगातार। पंजाब एक बहुत बुरे दौर से गुजरा है और पंजाब ने उस समय इतना खून खराबा देखा है कि जिसमें कईयों के परिवार उजड़ गए, कई निर्दोष भी मारे गए और कई जिनका परिवार ख़त्म ही हो गया। मेरा पंजाब हंसता खेलता आगे बढ़ता पंजाब होना चाहिए। हमारा पंजाब, जिसका उदाहरण पूरे देश और दुनिया में दिया जाता है कि पंजाब की जवानी, पंजाब के नौजवान, ये सब देश के काम आते हैं। और गुरुओं की इस धरती से मैं कहना चाहता हूँ, मुगलों के खिलाफ उनका सामना करते हुए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले, आज हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं साहबजादों की शहादत का। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपने चारों साहबजादों को देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर बलिदान कर दिया था। इससे बड़ा बलिदान किसका होगा? गुरु तेग बहादुर जी का हम 350वां मना रहे हैं और उनका बलिदान देखिए। 9वें पातशाह हो, 10वें पातशाह हो, इनका कितना बड़ा योगदान इस देश, समाज, धर्म के लिए रहा। नहीं तो मुगलों ने जिस तरह से या मुसलमानों ने जिस तरह से धर्मांतरण करना शुरू किया था, ना कोई सिख होता ना कोई हिंदू होता। इनके खिलाफ हमारे गुरुओं ने
संघर्ष भी किया, और आज भी पंजाब की जो ताकत है वो हिंदू सिख एकता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई किसी तरह का बयान दे, हमें अपने पंजाब को एकजुट रखना है, एक सूत्र में बांधना है, और पंजाब की ताकत को वापस खड़ा करेंगे। नशा मुक्त भी, गैंग वॉर मुक्त भी, और जो ऐसी जो आपको धमकियां देते हैं इनसे भी मुक्ति पाने का काम तब होगा जब मजबूत सरकार यहाँ पर होगी। मजबूत सरकार के चलते चिट्ठा बिकता रहेगा, जेलों से गैंग चलती रहेंगी, धमकी भरे ईमेल्स आते रहेंगे। ये एक मजबूर सरकार की निशानी है जो आज पंजाब में है। अच्छा, डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू गडकरी सर से मिलकर आए, उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया और उनके लिए जो वर्ड भी लिखे और कहा कि अमृतसर को मदद चाहिए। मुझे नहीं पता कौन किससे मिल रहा है और मैं ऐसे किसी को बयान वीर बाल दिवस को बदलने की बात की जा रही है। और जो MP है मालविंदर सिंह कंग, उन्होंने भी बोला था कि इनको बाल कहना उचित नहीं है, ये हमारे बाबे हैं। मैं एक बात देखिए आपको बहुत स्पष्ट करूं, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद 70 साल तक दूरबीन लगा के हम लोग गुरुद्वारे के दर्शन करते थे। जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आई, करतारपुर लांघा किसी ने बनाया, करतारपुर कॉरिडोर बनाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई। हेमकुंड साहब में रोपवे बना रही तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना के दे रही है। 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया तो मोदी सरकार ने धूमधाम से दुनिया भर में मनाया। 400वां मनाया तो हमने मनाया पहले, और 350वां गुरु तेग बहादुर जी का हम लोग मना रहे हैं। और यही नहीं, वीर बाल दिवस क्या है? ईमानदारी, निष्ठा, त्याग, बलिदान साहबजादों का, अजीत सिंह जी का, जुझार जी का, फतेह जी का, जोरावर जी का, ये हमारे साहबजादे हैं जिनका नाम हम गर्व से लेते हैं। आप देखिए, कोई बच्चा आज के समय 9 और 7 साल की उम्र का होगा, इसको कोई बोले तेरी जान मैं बख्श दूंगा अगर तू धर्म परिवर्तन कर ले, तो आप सब जानते उसका उत्तर क्या होगा। लेकिन साहबजादों का एक ही उत्तर था, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे, जो करना है कर लो, चिन्हवा दिया गया था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था? 4 मरे तो क्या हुआ, हजारों अभी बाकी है, जीवित कई हजार। आप देखिए क्या भावना थी हमारे गुरुओं की। और आज कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए, जो 75 साल तक 2022 तक किसी को याद नहीं थी, आज पूरे देश भर में अगर साहबजादों की शहादत का, उनके बलिदान का अगर आज के 140 करोड़ भारतीयों को बताने का काम पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक किया जा रहा है, तो उसको केवल नाम की दृष्टि से आप उसको एक राजनीतिक रूप देते हो। कहां थी ये सारी जनता? साहबजादों की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਪੁੱਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕੰਬੋਜ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਜਲੰਧਰ।